बोकारो के अलकुस्सा कासी टोला शुक्रवार की सुबह अलकुस्सा कासी टोला में पारिवारिक विवाद में एक विकलांग व्यक्ति की जान ले ली। 40 वर्षीय कमलदास जो चलने फिरने में असमर्थ थे, डांटे से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि इसी मोहल्ले में रहने वाले 45 वर्षीय शिबू दास जो पेशे से ऑटो चालक हैं, इसने जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शिबू दास को यह आपत्ति थी कि उसकी बेटी अक्सर कमलदास की पत्नी सुसनी देवी के संपर्क में रहती थी। इसी को लेकर शिबू और सुसनी के बीच कई बार कहासुनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार सुबह भी शिबू ने सुसनी को गालियां दी, जिसे सुनकर विकलांग कमलदास ने विरोध जताया। इसी दौरान गुस्साए शिबू ने डांटे से कमलदास के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल कमल को पहले बोकारो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें KM मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां से भी रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश रांची ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। कमलदास की पत्नी सुसनी देवी पड़ोस के घरों में काम कर परिवार का भरण पोषण करती थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने चास थाना में पहुंचकर लिखित शिकायत FIR दर्ज कराई है और आरोपी शिबू दास की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कल दिनांक 18/7/2025 को सुबह 7 बजे चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत अलकुस्सा गाँव में एक शिबू दास नामक व्यक्ति के घर के बगल में कमलदास के परिवार के साथ भगझक हुआ। भगझक का कारण यह था कि शिबू दास की बेटी उसके घर जाती थी, जो उसे शिबू दास का नागवार गुजरा और पति जताता था कि कमलदास के घर में जाने के कारण उसकी बेटी बिगड़ गई है। इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और शिबू दास द्वारा कमलदास के सिर पर लाठी से मारा गया और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया और रिम्स ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। कमलदास की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज के कांड पर अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना में बुलाया है, जो अभियुक्त है उन्हें हम लोग जल्द गिरफ्तार। पूरा गाली गलौज दे रहा था, गंदा गंदा गाली गलौज देने के बाद आ गया मेरा द्वैत थो वहाँ पर भी गाली गलौज देने लगा, बहुत खराब। फिर उसके बाद मेरा पति बोला क्यों गाली गलौज दे रहा है इसको, न देंगे रे, तुम तो अपाहिज हो, तुम कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे कैसे नहीं कर सकता है, ऐसा बोलने लगा। तो एगो विकलांग था, तो लाठी से चल रहा था, उसी का लाठी लूट के माथा में यहाँ पर मारा है, माथा में चोट आया है, गहरी चोट। तो बेहोश हो गया। होने के बाद ले गए हैं हम लोग अस्पताल जाने के बाद पहले आया थाना वाला बोला जो चल जाइए सदर गए। सदर जाने के बाद वहाँ जब बोला जाइए सिटी एक्शन किए। उसके बाद आके थाना सिटी एक्शन के करने के बाद आए सदर कागज़ दिखाया तो बोला वो लोग ले जाइए बड़ा अस्पताल। तो हम लोग गए KM मेमोरियल, वहाँ जाके बोला वो लोग बोला 2 लाख। तो फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो लोग बोला चल जाओ रांची। तो घर आए, घर से फिर गए, जाके गाड़ी ताड़ी किए हम लोग और ले जा रहे थे रांची। आप कौन है उनके पत्नी? मृतक के पत्नी आप? हाँ। हम गए थे रेक पॉइंट काम करने के लिए। उधर सुबह के करीब 7 बज रहा था। हम उधर से आए, घर आ रहे थे, तभी मेरे बड़े पापा का लड़का जो प्रहलाद दास है वो आके हमको सुनाया कि भैया ऐसा घटना हुआ है। बोले क्या हो गया? बोला कि कमलदास और शिबू दास के बीच मारपीट हो गया है, तो वो बेहोश पड़ा हुआ है। बोले कि अच्छा ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। हम फिर घर चले गए। बाद में सुने कि कमलदास और शिबू दास अपनी बेटी को गाली गलौज कर रहा था। तो कमलदास शिव प्रसाद दास अपनी बेटी को गाली गलौज करते हुए कमलदास की बीवी को भी गाली गलौज करने लगा। इसलिए गाली गलौज कर रहा था कि उसकी बेटी और सुसनी देवी जो कमलदास की बीवी थी, वो दोनों टेलर में गई थी कुछ सिलाई करने के लिए। तो उसके बाद वो लोग आई, तो शिव प्रसाद दास जैसे ही इस बात को सुना तो उसने अपनी बेटी को गाली देने लगा कि तुम कमलदास की बीवी के साथ क्यों रह रही हो।
तुम उसके साथ ऐसी बन जाएगी वैसी बन जाएगी। तो फिर बाद में वो जैसे आंगनबाड़ी सामने ही आंगनबाड़ी है वहाँ तक पहुँचा और उसके कमल दास की बीवी को भी गाली देने लगा। तो कमल दास सामने बैठा हुआ था जो कि विकलांग आदमी था, सामने बैठा हुआ तो उसको गुस्सा हुआ कि मेरे बीवी को तुम क्यों गाली दे रहा। तो जैसे ही आमने सामने हुआ तो वो कमल दास अपना लाठी लेकर चल के जैसे ही सामने आया और कमल दास अपने हाथ का लाठी उठाया ऊपर, तो वैसे ही शिबू दास ने उसको धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया गिर गया, उसके हाथ से लाठी छूट गया। तो उसी लाठी से उठा के शिबू दास ने उसको बुरी तरह से पीटा। तो जब बीच बचाव करने आया, बीच बचाव करते हुए शिव प्रसाद दास के हाथ से लाठी छीना गया। तो उसके बाद फिर से शिव प्रसाद दास घर गया, घर से लाठी लेकर के आके और फिर से उसको मारपीट किया, जिससे वो बेहोश हो गया। और उसके बाद शिव प्रसाद दास घर से अपने बीवी बच्चा को लेकर के निकल गया। ये उनकी वाइफ क्या शिबू जो मृतक हुए वो क्या करते थे? मृतक कुछ नहीं करता था, वो जन्म से विकलांग था, वो चलने में भी असमर्थ था। उनके घर कैसे चलता था? घर उसका बीवी जो थी वो दाई का काम करती थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो एक 12 साल का लड़का है और एक 10 साल की लड़की भी है। मारने वाले क्या करते थे? मारने वाला टोटो चलाता है और पेशा से वो पुटी उटी का भी काम करता था, ठेकेदारी पेंट कुचड़ा जैसा काम वो भी करता है। इससे पहले भी इन लोग के आपसी रंजिश थे? ऐसे ही होते रहता था। वो शिव प्रसाद दास दारू पी के आके वही आंगनबाड़ी में बैठ के गाली गलौज करते रहता था और ऐसे ही मतलब झंझट आपसी विवाद होते रहता था। रिलेशन भी था का उनका? नहीं, ऐसे ही गाँव में चाचा भतीजा का रिश्ता है। सुनने में आ रहा है कि कुछ जमीन विवाद भी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।